बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर अनहोनी खबरें लेके, लोगों से मुख्तलिफ ख्याल लेकर और हकीकत के करीब तरीन पहुँचने की कोशिश में प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर हुआ करते हैं। ए बीज डायलॉग, ए जहीर मिर्ज़ा एंड बी मी बालम, आपका खादम, अपने किए पर नादम। अब ये क्योंकि काफिया मिलाना है तो नादिम को मैंने नादम कर दिया है। बोलिए इब्ने आदम। अच्छा, आज अपने एक फिक्रा बोल के ना, एक जुमला बोल के प्रोग्राम के आगाज़ में मुझे खुश कर दिया है। वाह वाह। और मैं ना पहली दफ़ा ज़िंदगी में आपके किसी डायलॉग पे, आपकी किसी ना हकीकत पसंदी पे खुश हुआ हूँ। वाह वाह वाह। मुझे ना हकीकत पसंदी से बड़ा प्यार है। वाह। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस किस्म का, मुझे यार पता होना चाहिए। और मुझे बताने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, आर नहीं होनी चाहिए कि यार मैं निकम्मा हूँ या मैं भूल जाता हूँ, मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मुझे फलां जगह चक्कर आ रहे हैं, मुझे गालियाँ पड़ी थी फलां जगह थप्पड़ पड़ गए थे। कोई नहीं। हमेशा हम पता क्या कहते हैं, मैंने उसको मारे थप्पड़, मैंने उन्हें पा लिया लम्बियों, और मैं हर जगह आपको ये नजर आए। और मैं करती है बकरी, और मैं करती है बकरी, और बकरी हो जाती है, और बकरी के ऊपर चल जाती है छुरी। और आपने ये तो पूछा नहीं कि मैं खुश क्यों हुआ हूँ। तो आपने कह दिया मैं खुश हूँ। आपको खुश भी करने के लिए मैं खुश नहीं हुआ। अच्छा, आपने कहा कि हम हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश करें, और वाकई हम कोशिश करते और हैं। इंसान है। अक्ल जो है वो अक्ल इंसानी में कभी कोई चीज़ दुरुस्त नहीं भी होती, लेकिन हम किसी मीडिया से, किसी और के फ़लसफ़े से मुतासिर नहीं होते, बल्कि जो अपनी दानिश के मुताबिक चीज़ को दुरुस्त समझते हैं, आप तक वही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो इतनी लंबी तमीज़ बांधी है ना बालम साहब ने, ये उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लाहौर के एक कॉलेज में एक वाक़या हुआ था या नहीं हुआ था। ये तो आप तक ना मुबैना तौर पे हमारी सहाफ़ती ज़बान में आपके पास खबर ये आ गई हुई है, आप उसके एंड तक पहुंच गए हुए हैं। हमने इस पे आज तक इसको हफ्ता अशरा हो चला है। इस बात को हमें पहले दिन ही वीडियो बना लेनी चाहिए थी। अगर हमें व्यूज़ की ज़रूरत होती, अगर हमने कोई जलती पे तेल फेंकना होता, या अपने वीडियो बनाने के लिए, अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपना फेम हासिल करने के लिए, अपने डॉलर्स की दौड़ में जो है वो दूसरों के साथ मुकाबला करना होता, तो हम किसी की बेटी की इज्जत से खेलने के मुताबिक ये जो ड्रामा रचाया गया, इस पर प्रोग्राम किया होता। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हक और सच की बात करें, किसी की बेटी की आबरू का तमाशा न बनाएं, और जो इसमें अवामिल हैं जो शामिल करके ये हवा खड़ा किया गया था, हम चाहेंगे आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचाएं। बात कुछ यूँ है कि ये वाक़या लाहौर के कॉलेज का है। ये घड़ा कैसे गया, ये शुरू कहाँ से हुआ, हम ना तो उस प्रोपेगेंडा, जैसे कि बालन साहब ने बताया आपको, जो सोशल मीडिया में यह प्रोपेगेंडा हो रहा था 8-10 दिन से, ना तो हम उससे मुतासर हुए हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ज़रताज गुल की बहन को साथ बिठाकर। पहले आप ये गुफ्तगू सुन लें, फिर हम आगे मज़ीद इस पर बात करते हैं। 4 बहनें जिसकी फिक्र उस माँ को खाई जा रही थी, उनका नुकसान का अज़ाला कौन करे। और मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, और मैं उन ख़वातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है, अगर खुदा न खास्ता ये रेप हुआ होता, इस तरह का कोई भी वाक़या, कोई दरिंदगी का कोई वाक़या हुआ होता, तो मैं खुद बगैर किसी के कहे मैं खुद हरकत में आती। रेप सभी भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसका ताल्लुक हमारी ज़हनी पस्ती है, जिसके अलंबरदार ये हैं, ये जिसको जो ज़हनी पस्ती है, जिसको रिप्रेजेंट ये जमात करती है, वो है। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है, तो मैं ऑन ओथ आप में कह रही कि विदिन 2 आवर्स हम रेपिस्ट को पकड़ते हैं, या जिस पे इल्ज़ाम होता है हम उसको पकड़ते हैं। अब उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा होता है, वालिदैन बच्ची का जो मेडिकल लीगल टेस्ट है वो कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते, फोरेंसिक एविडेंस होता है नहीं होता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और जाहिर है अगर कोई अपने बच्ची के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, अपने घर की इज्जत पे पर्दा डालना चाहता है, तो उसका पूरा हक है। तो वो कोर्ट
में वीक एविडेंस की बिना पे वो रेपिस्ट छूट जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये भी है कि यहाँ पर ये हमारे जो एजी हैं वो बैठे हैं पंजाब के, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी इस तरह का जो गुनामा जुर्म करने वाला है वो कानून की गिरफ्त से बच के ना जाए। ये में खवातीन और बच्चे और जितने भी पेरिफेरी पे रहते हैं लोग, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वो मेरी जिम्मेदारी। तो मैं ये अवाम से ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन से, मेरे देखने वालों से, कि देखिए मियाँ आमिर महमूद, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल, ये लोगों की कैटेगरी ऐसी नहीं है कि अगर उनके यहाँ एक गार्ड ने कोई जुर्म कर लिया तो वो उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे। एक वैन ड्राइवर ने अगर कोई इस तरह की हरकत की तो वो उसको बचाने के लिए नहीं, मुमकिन है कि वो अपना कारोबार, क्योंकि ये कॉलेज उनका एक बिजनेस है, वो बेकरी उनका एक बिजनेस है, मीडिया उनका बिजनेस है, तो वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपनी बिजनेस की साख को बचाने के लिए वो इस वाक़े से इनकार कर दें, झुटला दें। तो मैं यहाँ पे जो है यही बावर कराना चाहूँगा कि जनाब दुनिया, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक तरफ रख दीजिए और एक बेटी की आबरू एक तरफ रख दे। वो बेटी की आबरू जो है वो ज़्यादा कीमती है। तो ऐसा नहीं है जो आवाम में फैलाई जा रही है बात कि जी वो अपना गार्ड को बचाने के लिए, या उनको कोई गरज नहीं है इससे। फैक्ट्स पे जाइए। और मैं इसमें उमर चीमा को जो है वो बहुत ज़्यादा रिगार्ड देता हूँ। हमारे एक सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में उनका बड़ा एक नाम है, बड़े बड़े मार्के उन्होंने सर किए हैं। उनकी ये रिपोर्ट है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये मन घड़त। अच्छा, ये जिन साहबी का आप जिक्र कर रहे हैं ना, आपको पता होगा कि ये जो पनामा केस है ना, जो पनामा चला था, बिल्कुल उनकी रिपोर्ट पे चला था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इमरान खान के निकाह जो हुआ था ना बिशा बीबी से, जी जी जी, ये निकाह, ये स्टोरी उन्हीं ने चलाई बिल्कुल थी। बिल्कुल। और बाद में इद्दत की मुद्दत वाला जो मामला हुआ था वो भी इन्होंने किया था। इनकी रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है। बिल्कुल। आपने उनकी रिपोर्ट पढ़ी, आप यकीन करें, मैं खुद जो होता है ना, मैं अपने, जब मेरे पास कोई चीज़ आती है ना, जब तक मैं खुद तस्दीक ना कर लूँ, मेरा ज़मीर अपना मुतमिन ना हो जाए, जब मेरे पास शवाहिद ना आ जाए उस वाक़े के, मैं उस वाक़े की वीडियो नहीं बनाता। मैं अपने नाज़रीन से गलत इतला पहुँचाना ऐसा ही है जैसे आपने झूठ को फैला दिया। हाँ, झूठ गलत है ना, झूठ गलत झूठ ही है। अच्छा मिर्जा साहब, फिर इसमें है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा यार ले आओ यार घसीट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल ले आया हूँ, और ये हकीकत है। अच्छा। इंतशार की कोई बात होगी, हाँ। फसाद की कोई बात होगी, फहाशी की कोई बात होगी, किसी की इज्जत उछालनी, किसी की पगड़ी उछालनी, किसी को गाली देनी, ऐसे ये गली में निकल आएंगे, सोशल मीडिया में निकल आएंगे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब फैला देंगे, गली गली, घर घर। अच्छा, इतना पातर से झूठ बोलेंगे। यार एक वीडियो है बाकायदा, एक सोशल मीडिया पे। उधर आ रहा हूँ, उधर आने तो दें। उसको इतना फैलाएंगे, वो किसी का वो कौल है कि झूठ इतना फैलाओगे वो सच लगने लगे। इतना फैला देते हैं कि वो झूठ आपको ना सच लगने लगता है। हुआ यूँ कि एक बच्ची अपने घर में गिरी, इसी कॉलेज की थी, उसकी कुछ चोटें आईं और जनरल अस्पताल पहुँच गई। जनरल अस्पताल से वो इत्तफाक अस्पताल पहुँच गई। इस कैंपस का रूल ये है, बल्कि पूरे पंजाब कॉलेज का रूल ये है कि अगर कोई बच्ची ज़्यादा दिन लीव लेना चाहती है तो उसे एक MC देना पड़ता है और उसकी कोई शवायद देने पड़ते हैं कि वाकई अब अस्पताल दाखिल थी। तो वो पिक्चर सेंड कर दी उन्होंने हॉस्पिटल की। एक जहाँ बच्ची को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, फिर बाद में उन्होंने रेफर कर दिया इत्तफाक अस्पताल, क्योंकि वो मसला सीरियस था। ICU में भी रही है वो बच्ची। हुआ कुछ यूँ कि वो तस्वीर भेज दी उन्होंने। अब एक तस्वीर से वीडियो कैसे बनाई जाती है आपको पता है, हम रोज़ाना बनाते हैं। और स्कूल की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ चुका है। ये तीनों फ्रीकैन हैं। इस वाक़े को गुजरे हुए आज 8-10 दिन हो गए, हफ्ता से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सारा जो मामला है एक सियासी जमात ने उठाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि शायद इससे हुकूमत बदनाम हो जाएगी, स्टूडेंट बाहर निकल आएंगे, शायद कोई इनकलाब आ जाएगा, हुकूमतें टाइम पड़ास हो जाएंगी और हमारा जो बानी है वो जेल से बाहर आ जाए। अच्छा, इसमें मामला जो है ना वो मशकूक यूँ भी किया जा रहा है
مرزا صاحب بعض میڈیا کی طرف سے کہ میاں عامر محمود اور میاں نواز شریف میں کوئی رشتہ داری ہے، مریم نواز صاحبہ براہ راست کوئی آپس میں سمجھانا ہے ان کا؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ فیملی اور ہے، یہ فیملی اور ہے، بلکہ ان کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے۔ جب پچھلے الیکشن ہوئے تھے 2013 والے، جب وہ ٹکٹیں بانٹی جا رہی تھی، ہم ان دنوں وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ میاں عامر کے لیے پتہ نہیں کس کس نے سفارش کی تھی کہ اس کو ٹکٹ مل جائے، تو میاں صاحب نے کہا کہ اس کو ٹکٹ نہیں دینا، اور اس نے ایک باقاعدہ مہم چلائی تھی نون لیگ کے خلاف، لیکن نون لیگ جیت گئی تھی۔ یہ 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر 2018 والے الیکشن میں، اور تب سے لے کر آج تک اس چینل آپ دیکھ لیں، اس کا چینل جھکاؤ ہمیشہ نون لیگ کے خلاف ہوتا ہے۔ رشتہ داری اگر ہو تو وہ سامنے چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ ہمارا بندہ وہاں پہ لگوا دیں میاں عامر کا، تو آپ کو ظاہر آپ کا فون جائے گا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہیں نو کر دیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کوئی معاملہ نہیں بننا۔ میاں عامر کوئی سمدئی والا رشتہ ہو تو وہاں سے وہ ایک پیغام بھی جائے نا، تو وہ سارے بندے اٹھا کے وہ ان کا بندہ رکھتے ہیں۔ تو مرزا صاحب پھر ہم پورے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا؟ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، ایک واقعے کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ ایک اور آپ کو مزے کی بات کروں، یہ تو پچھلی بات ہے نا، میں اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایسا واقعہ جہاں بھی کوئی چھوٹا موٹا ہوگا نا، اس کو جوڑا جائے گا پنجاب حکومت سے، پنجاب میں اگر ہوگا تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درد کوئی اور ہے، تکلیف کوئی اور ہے، وہ نکالنے کا کوئی بہانا چاہیے۔ اور یہ پنجابیوں کو اس لیے، اچھا آپ نے اپنے پوسٹ بھی دیکھے ہوں گے، وہ پنجابیوں تانوں غیرت نہیں آتی، وہ پنجابیوں تانوں شرم نہیں ہے، وہ دیکھو بلوچ یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھو پٹھان یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھو فلان یہ کر رہے ہیں، وہ سندھیوں، وہ اردو بولنے والوں، وہ پنجابیوں تاڑی غیرت مار گئی۔ خیر میرا خیال ہے کہ دکھی دل کے ساتھ اور اس فیملی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ انتہائی دکھ اور افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ ہم جتنا ان کی رسوائی کا سامان کیا گیا، سیاسی بنیادوں پہ کیا گیا، کسی رقابت میں کیا گیا، یا نون لیگ کی دشمنی میں، مریم نواز کی دشمنی میں، جس نے بھی کیا ہے، اگر یہ جھوٹ تھا اور اس کو گھڑا گیا اور اس کو جو ہے وہ پھر استعمال کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے، کسی کی بیٹی کی آبرو کا جو ہے وہ جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت فرمانے والا یہاں ہے۔ پہ میں ایک آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا، 3-4 چیزیں جو اہم ہیں نا، انتہائی اہم، وہ اللہ پاک نے اسی لیے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک عزت اور ذلت اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ صحیح، آپ کی روزی روٹی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ صحیح، آپ کی زندگی موت اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں اسی لیے نہیں دی تھی، اگر ان بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج اس بیٹی کی عزت تار تار تھی۔ آپ انہی خیالات پہ، مرزا صاحب کے انکشافات پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے کچھ